इसको कहते हैं टफ ट्रेनिंग। ऐसे ओलंपिक खेलने और जीतने और देश का नाम रोशन करने के लिए इन लड़कियों को आप देखिए, यह रस्सा 12 फीट के ऊपर लगाया गया है। ओलंपिक में पदक की आस तो आप लगाए बैठे होंगे, लेकिन हरियाणा की छोरियां, हरियाणा की बेटियां कितना पसीना उसके पीछे बहाती हैं। मुझे लगा कि ये भी दिखाने जाने की ज़रूरत। 6 kg में, और इसके थोड़े से घुटने में इंजरी हुई है, इसलिए इसको मैट की बजाय इसको जनरल ट्रेनिंग के लिए हम प्रेरित। तो ये कहीं अभी लड़ने हैं इनको? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये इसके इनका नेशनल में भी मेडल है और उत्तर प्रदेश के स्टेट को हर बार रिप्रेजेंट करती है ये, और बड़े अच्छे तरीके से लड़ती है। थोड़ा अभी घुटने में प्रॉब्लम आई है। आपके यहाँ कब से? मेरे यहाँ से मैं है, अन्नू को हो गए होंगे 6-7 महीने तो हो गए इसको। अनु जी, उत्तर प्रदेश में आप कहाँ से हैं? सर मैं मेरठ से हूँ। हाँ? मेरठ से। तो मेरठ में तो कुश्ती की वैसे ही ट्रेनिंग हो, वहाँ भी तो है कोच? हाँ जी सर, बट मेरी यहाँ पे अच्छी प्रैक्टिस होती है, यहाँ पे गुरु कोच अच्छे हैं हमारे लिए, तो इसलिए यहाँ पे करते हो। अच्छा, आपको लगता है कि हरियाणा से उत्तर प्रदेश में ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इनका तो पर्सनल है, कोई सरकार का तो है नहीं, तो आपको लगता है कि कोई फ़र्क है हरियाणा उत्तर प्रदेश में? क्या सर फैसिलिटी का नहीं, मुझे लगता है कोच का। हमारी यहाँ पे अच्छी मेहनत होती है, हमें गुरुजी अच्छे सिखाते हैं, इसलिए हम यहाँ पे करते हैं। और ये लड़कियों का खेल में और कुश्ती में आना कितना मुश्किल है और परिवार के लिए? हाँ, फैमिली का प्रेशर होता है, कोई सपोर्ट करते हैं, कोई नहीं करते, कहते भी हैं इतने दिन हो गए, कुछ हुआ है नहीं हुआ है, तो प्रेशर भी होता है। लेकिन एक बहुत बड़ी चीज़ होती है गेम करना, और वो भी कुश्ती जैसा गेम करना। बहुत मुश्किल। तो एक बात बताइए, आप तो नेशनल में भी? जी सर, नेशनल में मेडल है मेरा, स्टेट में गोल्ड है मेरा, और अब मेरा अंडर 23 और सीनियर शुरू हो गया है, जूनियर ख़त्म हो चुका है। तो अब क्या आपका एम कहाँ तक है? मेरे सबसे पहले मुझे वर्ल्ड चैम्पियन बनना है। वो कब है वर्ल्ड चैंपियनशिप? अभी तो है, 1 साल है अभी क्योंकि मेरी इंजरी हुई है, तो अभी उसके लिए टाइम है थोड़ा, और सर हमें सिखाते ही हैं, तो मुझे उम्मीद है मैं तो यहाँ पे मेडल जरूर लेके आऊँगी। वर्ल्ड चैंपियनशिप? बिल्कुल सर। तो आप अपना नाम बताइए, ताकि हमारे दर्शकों के पास वो टेप, नाम आपका याद रहे, और जब वर्ल्ड चैंपियनशिप हो तो आपके लिए दुआएं करें। मैं ये चाहता हूं कि देश में अगले जो अंतर्राष्ट्रीय मेडल कुश्ती में महिलाओं के आए, उसमें से कुछ को मैं उनके संघर्ष के दिनों के, क्योंकि मनु भाकर को लोग अब जाने हैं मेडल आने के बाद। वैसे जो लोग शूटिंग और ये सब में जानते हैं, तो वो कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में जा चुकी थी, लेकिन आम तौर पर ओलंपिक मेडल पाने के बाद ही देश उन खिलाड़ियों के नाम जानता है। तो इसलिए मैं सोच रहा था पहले ही बता दूं कि देखो मैं ऐसे ऐसे गया था, और किन परिस्थितियों में और किन हालात में ये लोग ट्रेनिंग करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं। जी सर, मेरा नाम अनु चौधरी है, और मेरा सपना है वर्ल्ड चैम्पियन बनना, और मैं बन के रहूँगी एक दिन। इसके लिए हाँ मुश्किलें आती हैं, सबसे ज़्यादा इंजरी होती है, तो इंजरी में डाउन चले जाते हैं बिल्कुल, जितनी तैयारी होती है। लेकिन हमारे जो कोच हैं वो हमारे से भी ज़्यादा हम पे मेहनत करते हैं, और हमें विश्वास है हम बन के रहेंगे। तो आप दिन भर में कितना? हमारी पूरे दिन में 6 से 7 घंटे प्रैक्टिस होती है, सुबह 3 से 4 घंटे और शाम को 3 से 4 घंटे। चलिए ठीक है। तो आप देखिए, मैं एक ऐसी जगह पे आया हूँ, मेरे दिमाग में ख्याल जो आया था वही आपको भी दिखाने के लिए, कि एक तो हरियाणा की लड़कियां इतना कमाल बेटियां कर रही हैं। आपको जान के अचरज, मैंने एक फैक्ट बता ही दिया, 117 खिलाड़ी गए हैं, जिसमें 20% से ज़्यादा हरियाणा से है। जो पूरी टीम कुश्ती की गई वो हरियाणा से है। जितने मेडल कुश्ती में आएंगे वो सब हरियाणा से आएंगे, और हरियाणा के पहलवान देखिए इस तरह से तैयारी करते हैं। मैं एक व्यक्ति, एक कोच के पर्सनल एकेडमी में आया हूँ। ये कोई सरकारी यहाँ सुविधा नहीं है, कोई सरकारी मदद नहीं है। ज़रूरत है हुक्मरानों और सियासतदानों तक ये पहुँचने की, कि इनको भी मदद मिले। वैसे इन्होंने कहा कि फ़ाइल तैयार करा रहे हैं, लेकिन फाइल ही है। आप बिटिया क्या किस क्लास में पढ़ती हो? मैं कॉलेज में हूँ, बीए में। तो यहाँ कब से हो? सर मैं अभी 1 महीने से आई हूँ यहाँ पे। तो कैसे तय किया कि अब मुझे पहलवान बनना है? सर जैसे घर में मेरे काका थे, वो रेसलर थे। काका ने रेसलिंग किया है, मेरे जो अंकल थे उन्होंने रेसलिंग किया, तो उनका शौक था, उन्होंने हमारी रेसलिंग स्टार्ट करवा दी। तो आपके घर और गांव में विरोध नहीं हुआ कि कहाँ बिटिया को तुम पहलवानी के लिए भेज रहे हो? नहीं सर।
कुछ भी नहीं हुआ, फैमिली का भी फुल सपोर्ट और कोई भी मतलब ऐसे कुछ नहीं बोला, सब ऐसे चाहते हैं कि हम पहलवान बने। अच्छा, तो पहलवानों में तुम्हारा रोल मॉडल कौन है? सोनम दी है एक हमारे अखाड़े में, और क्या नाम है, सादुलेव है रशिया के, वो भी मतलब बहुत अच्छे पहलवान है, ओलंपियन है सादुलेव, अब्दुल राशिद सादुलेव। ये कहाँ के? रशिया के हैं, मतलब उनको भी देखते हैं ना दूसरे अरे देश। यार रशिया चली गए, मैं अभी हरियाणा की बात कर रहा। सोनम दी, सोनम दे आप तुम्हारे अखाड़े की हैं, कुछ और भी मेडल पाने वालों से नहीं? नहीं है, साक्षी दी रही, तो बहुत सारे पहलवान, विनेश दी रही बहुत अच्छे हैं, बजरंग पुनिया, तो ऐसे बहुत अच्छे पहलवान अपने देश में भी। तो साक्षी दीदी यहाँ आती है? हाँ आए थे वो एक बार यहाँ पे ऐसे मतलब बच्चों से मिलने से, हम सब से, तो यहाँ पे आए थे, उन्होंने ऐसे थोड़ी तो क्लास। एक बात बताओ, स्पोर्ट्स तो इतने हैं, शूटिंग भी है, स्विमिंग भी है, एथलेटिक्स भी है, जिमनास्ट भी है, कुश्ती में आपका आने के पीछे कारण क्या है? सर मेन रीज़न तो ये है कि घर वालों को करवानी थी, मतलब पहले उन्होंने स्टार्ट किया था, फिर हमारा इंटरेस्ट था तो हमने भी कर ली। तो अभी एक ही महीने हुआ, तुम्हारा मन हो? नहीं सर, मतलब यहाँ पे आए 1 महीना, पहले मैं कहीं और करती थी, 1 महीने से यहाँ पे कर रही हूँ। तो शुरुआती दिनों में लगता था कि छोड़ के भागे हैं, बड़ा मुश्किल है? नहीं सर। अब देखिए, मैं कुछ बड़े बच्चियों का इंटरव्यू कर रहा था, तब तक ये बच्चे आ गए। ये देख के आपको कहीं से पहलवान लग रही है? हाँ, अरे हमारी तरफ गांव में इसको सिखड़ू पहलवान बोले। तुम्हारा क्या नाम है? वेदिका। एक मिनट आइए कुलदीप जी, क्या बोल रहे थे कि ये लगातार हरियाणा टॉप कर रही है? हाँ, हरियाणा में 2 साल से, पिछले 2 साल से हरियाणा में फर्स्ट आ रही है। तो तुम तो इतनी दुबली पतली पहलवान टाइप तो लगी नहीं रही। हाँ, खाती पीती नहीं? खाती हूँ। तो कैसे दाव, कौन सा दाव लगा के चित करते हो? कोई सा भी। हाँ? कोई सा भी। तो हरियाणा में तुमसे आगे कोई नहीं है नेशनल में? नेशनल में अभी हुआ नहीं है। अभी गई नहीं हो? नहीं। उसमें भी हरा दोगी क्या, नेशनल में भी सबको? तो हाँ। आगे क्या करने का इरादा? ओलंपिक तक जाने का इरादा। हाँ? ओलंपिक तक जाने का इरादा। और तुम्हारी उम्र कितनी है? 11 साल की। हाँ? 11 साल। और 30 किलो वेट में हाँ। कितने साल से ट्रेनिंग करती हो? 4 साल हो गए। 7 साल से ही? 4 साल हो गए। मतलब 7 साल की जब थी तब से? हाँ। कितना दौड़ती हो? और फास्ट। कितना किलोमीटर? पता नहीं, 30। नहीं, कितना किलोमीटर दौड़ती है? 12-13 किलोमीटर। क्या नाम बताइए? वेदांशी? वेदिका। वेदिका। तो वेदिका का भी नाम याद रखिएगा। सोनीपत में जैसा कि कुलदीप मलिक ने बताया, सोनीपत में ऐसे और भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जो प्राइवेट लोगों के हैं, और झज्जर, हिसार, रोहतक, हरियाणा के करीब करीब। और ऐसा नहीं है कि सरकारी पदक जीतने के बाद हरियाणा सरकार का भारी भरकम ऐलान है, और हरियाणा सरकार की तरफ से, पंजाब सरकार की तरफ से, और सरकारें अपनी तरफ से भी कोशिश कर रही हैं। लेकिन दरअसल खेल हमेशा गुरु का है, कोच का है। तभी द्रोणाचार्य होंगे तभी अर्जुन पैदा होते हैं। तराशने का काम उन्हीं का होता है। कुलदीप मलिक के बेटे हैं, ये भी कोच है, और NIS से आपने कोचिंग की है ना? NS क्वालिफाइड A+ से। हाँ जी सर। आप भी कुश्ती में ही है? कुश्ती से। यार आपके पिता ओलंपियन थे, कॉमनवेल्थ थे, मेडल लिया एशियाड का, आप नहीं कहेंगे क्या? बस सर, मैंने भी 12-13 साल प्रैक्टिस की, मगर 2 ऑपरेशन होने, कमर में चोट, इंजरी के कारण मैंने कोचिंग छोड़ दिया था। पहलवानों के लिए इंजरी एक बड़ा मुद्दा हो जाता नहीं? बहुत ही मुश्किल एक दौर आता है जब पहलवान को चोट लगती है। आपके सामने उदाहरण अभी जैसे सोनम मलिक है, पूरा 4 साल पूरी मेहनत की, और ट्रायल वाले दिन उनको ज़्यादा इंजरी हो गई थी, जिससे ओलंपिक क्वालिफाई भी नहीं हो पाया। नहीं तो ये चली जाती है ओलंपिक में? हाँ बिल्कुल, 100%, और मेडल का भी दावेदार थी, इतनी तैयारी थी इस लड़की की भी। और ये देखो 62 वेट कैटेगरी में इंडिया की तरफ से किसी का क्वालिफाई नहीं हुआ, क्योंकि दावेदारी इसी से ट्रायल के दौरान इसको ज़्यादा इंजरी हो गई थी। उसी दिन ट्रायल की, जिस दिन ओलंपिक की ट्रायल थी उसी दिन इसको चोट हुई। तो आप इससे लगा लो, पहलवान का 4 साल का सफ़र 3 मिनट के अंदर कुश्ती के अंदर वहीं टूट गया था। तो इंजरी के कारण मैंने 62
किलो में महिलाओं में कोई नहीं गया पेरिस। इंडिया की तरफ से जैसे 6 वेट कैटेगरी जाती है, तो 5 का क्वालिफाई हुआ, तो एक वेट कैटेगरी है जो 62 खाली गया इंडिया की तरफ से। और पुरुष में तो एक ही गया। पुरुष में एक ही गया है। तो अभी बोलते हैं ना कि लड़कियां कुछ नहीं कर सकती, आप उदाहरण देख लो, 6 लड़कियां, वो भी हरियाणा से ही।